इस बार गुन्ने की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बस अगर अच्छे दामों पर भी बेच जाए तो मजा आ जाए। हमारी खेती ऑर्गेनिक है, लेकिन मार्केट में तो सब गुन्नों का एक ही रेट है। सेठ ने गांव में सबसे ज्यादा गुन्ने की खेती की है। आपको बता दूं, उनका गुन्ना देखने में ऑर्गेनिक गुन्ने से बड़ा है और वो मार्केट में सबसे ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। बेटा, वो सेठ है, कुछ भी कर सकता है। तुम अपनी फसल बेचने पर ध्यान दो। इतनी भी क्या जल्दी है? गांव में एक चक्कर तो लगाऊं, देखूं लोग क्या कर रहे हैं। विकी भैया, गुन्ने का मार्केट में ज्यादा दाम नहीं मिलेगा। हम सब ने खेती में बहुत मेहनत की है। सेठ का गुन्ना ऑर्गेनिक नहीं है, फिर भी दाम सबसे ज्यादा है। आप लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर यही गुन्ना आप सबको मालामाल कर देगा। क्या करना होगा विकी भैया? हम गुन्ना मार्केट में नहीं बेचेंगे, बल्कि इससे गुड़ बनाकर बेचेंगे। अगर आप लोग राजी हैं तो बेचने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है विकी भैया, हम तैयार हैं। आप गुन्ने का सबसे ज्यादा रेट मांग रहे हो। अरे गुन्ना तो देखो, 2 गुन्नों से 2 बोरियां चीनी बन जाएगी। इतना मीठा और बड़ा गुन्ना पूरे गांव में नहीं मिलेगा। आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए इससे बेहतर गुन्ना हो ही नहीं सकता। ठीक है सेठ जी, फैक्ट्री आकर रकम ले जाइएगा। सुना है अपने गांव का विकी भी फसल बेचने का कोई नया तरीका लगा रहा है। अरे करने दो जो कर रहा है, आखिर सब गांव वाले हमें ही बेचेंगे। क्यों विकी साहब, गुड़ की दुकान खोल ली? जी सेठ जी, मैं तो कहता हूं आप भी ले जाइए। सेठानी जी खुश हो जाएंगी। बिल्कुल ताजा गुड़ है। देखना बेटा, गांव वालों के सगे बनते बनते कहीं मुसीबत में ना फंस जाना। अब तो देखा जाएगा जो होगा। विकी भैया, कुछ गुड़सेल हुआ या नहीं? नहीं यार, कल से कोई ग्राहक नहीं आया। आएगा भी नहीं। सेठ ने गांव वालों को धमकी दी है कि अगर कोई विकी की दुकान से गुड़ लेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। यार, सेठ हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? विकी भैया, वो चाहता था कि हम अपनी फसल उसे कम रेट पर दें ताकि वो आगे ज्यादा मुनाफा हासिल कर सके। अब वो चाहता है कि हम उसे गुड़ आधी कीमत पर दें। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों ने मुझ पर यकीन किया है, इसलिए मैं कल से साइकिल पर गुड़ दूसरे गांव ले जाकर बेचूंगा। कुछ न कुछ करना होगा वक्की भाई, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा माँ, दुआ करना। मैं चलता हूं। अगर मैं ये गुड़ ना बेच सका तो गांव वालों का नुकसान हो जाएगा और मुझ पर से उनका यकीन भी उठ जाएगा। बेटा, तुम दिल लगाकर मेहनत करो, इंशाअल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। गुड़ वाला बिल्कुल ताजा और खालिस गुड़। भाई, आप अपनी दुकान के लिए गुड़ ले लें, बिल्कुल खालिस घर का बना हुआ गुड़ है। अच्छे रेट पर दे दूंगा ताकि आपको भी नफा हासिल हो। क्या तुम साथ वाले गांव से आए हो? जी भाई, साथ वाले गांव से आया हूं। आपका गुड़ अच्छा है, लेकिन मैं आपसे गुड़ नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे गांव के सेठ ने मना किया है कि अगर साथ वाले गांव से कोई गुड़ बेचने आए तो कोई ना खरीदे। और हमारे गांव के सेठ आपके गांव के सेठ के अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। ये विकी की दुकान तो बंद है। लगता है हमने उसकी बात मानकर गलती कर ली। हाँ, अच्छा होता हम सेठ को फसल बेच देते। कम से कम अगली फसल की काश्त करने के लिए पैसे तो मिल जाते। हम अब आकाश के पास जाते हैं, उसे विकी के बारे में कुछ पता होगा। अरे आकाश भाई, तुम्हें कुछ खबर है? इस नाकाम विकी की दुकान बंद पड़ी है। लगता है हम गलती कर बैठे। भाई, उसने तो सबके भले के लिए ये किया था। ये सब सेठ के काम है। वो किसी को भी गुड़ खरीदे नहीं देता। अब वो दूसरे गांव जाकर बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम तो बर्बाद हो गए ना। भाई, ये वक्त एक दूसरे को इल्जाम देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है, ताकि सेठ दोबारा अपनी मनमानी ना कर सके। आप ही दो साथ। हम तो जा रहे हैं सेठ को लेकर विकी के घर। सेठ और गांव के लोग यहाँ हंगामा करने के लिए आ रहे हैं। देख विकी, तेरी वजह से गांव वालों का बहुत नुकसान हुआ है। तेरे पास 5 दिन है, या तो उनका पूरा नुकसान अदा कर, वरना ये गुड़ मुझे बेच दे, फिर मैं जानूं और गांव वाले। सेठ, मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। बेटा, गुस्सा ना करो, बस 5 दिन याद रखना। बेटा, मैंने कहा था ना, अपनी फसल बेचने पर ध्यान दो। ये गांव वाले अब सेठ के साथ मिल गए हैं। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते।
मैं सब गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे बात करूंगा, जरूर। सेठ ने उनके दिमाग में कोई पट्टी बांधी है। मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूं। जी जी बताओ भाई, क्या बात है? आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब आप सेठ के साथ जा मिले। सेठ ने हमसे कहा है कि वो हमारा नुकसान पूरा करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपका नुकसान पूरा होगा, आपको फायदा हासिल होगा। आज सेठ आपको आपकी फसल से महरूम कर रहा है, कल को आपकी जमीन से भी महरूम कर देगा। सोच कर देखो। भाई, ये लोग सेठ की बातों में आ गए हैं। हम आपके साथ हैं, मिलकर काम करेंगे। मैं सब संभाल लूंगा, आप बस मुझे कुछ वक्त दे। वक्त ही वक्त है भाई, आप अपना काम करें बस। विकी भाई, खैरियत तो है? सब यहाँ क्यों बैठे हुए हो? यार बस वैसे ही बैठा हूं। हाँ, कोई बात तो है। यार तुम्हें तो पता ही है कि सेठ मेरे साथ क्या कर रहा है, इसीलिए मैं परेशान हूं। उसका हल मेरे पास है। सेठ से जान छूट जाएगी। तुमने फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा। हम वहां लोगों को ऐड करेंगे, यानी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। हमारा गुड़ साथ वाले गांव ही नहीं बल्कि शहरों तक फरोख्त होगा और सेठ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अपना गुड़ लेकर घर घर जाने की जरूरत नहीं। लोग खुद ऑर्डर देंगे और रेट भी ज्यादा देंगे। उसके लिए तुम्हें मोबाइल या कंप्यूटर की जरूरत होगी। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। चलो ऐसा करते हैं, मेरे दोस्त की कंप्यूटर की दुकान है, उससे ले लेंगे, बाद में पैसे दे देंगे। बस तुम कल मेरे साथ चलना। ठीक है यार। ये देखो, ये फेसबुक है। तुम्हें बस यहां अपना अकाउंट बना लेना है, फिर अपने गुड़ की तस्वीरें और रेट लिख देना है। लोग तुम्हें मैसेज करेंगे, बस उनसे डील करके उन्हें गुड़ भेज देना है। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा शायद। अरे ये क्या है बेटा, टीवी जैसा लग रहा है। अंकल जी, ये कंप्यूटर है। विकी अब इस पर डिजिटल मार्केटिंग करेगा। अब उसे साइकिल पर दूर दूर जाने की जरूरत नहीं, ये घर बैठे अपना गुड़ सेल करेगा। बेटा, लोग घर से लेने आ जाएंगे। नहीं अंकल, उन्हें आने की भी जरूरत नहीं, डिलीवरी वाले उनके घर पहुंचा देंगे। इसका फायदा यह भी है कि इस तरह इंसान एक वक्त में सिर्फ एक ही गांव जाकर अपनी चीजें बेच सकता है, लेकिन इसके जरिए इंसान 1 मिनट में दुनिया के हर कोने में अपनी चीजें बेच सकता है। बेटा ये तो वाकई कमाल है। और अंकल, इसका यह भी फायदा है कि सेठ जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखना, जिस दिन विकी कामयाब हो जाएगा, सेठ खुद अपनी चीजें लेकर आएगा कि उन्हें भी बेच दो। मेहनत और सब्र से सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं अब चलता हूं, तुम अपना काम शुरू करो। भाई, कैसी जा रही है आपकी डिजिटल मार्केटिंग? बहुत अच्छी। बस 1 आध दिन तक आपके पैसे अच्छे खासे मुनाफा के साथ आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी वजह से हम अपनी फसलों से मुनाफा हासिल कर पाए, वरना सेठ ने तो हमें नुकसान पहुंचाने का सोच रखा था। शुक्रिया तो विक्रम भाई का है, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया और मेरा साथ दिया। आप विकी हैं? विक्रम ने आपके बारे में बताया है। जी, मैं ही विकी हूं। मेरे शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। मैं आपसे गुड़ खरीदने आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रोडक्ट भी सेल करें। जी, मैं जरूर आपके साथ काम करूंगा। विक्रम भाई, आपका शुक्रिया, ये सब आपकी वजह से है। विकी भाई, अगर दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो फिर दोस्ती का क्या फायदा?